गुड इवनिंग एवरीवन। बायोबज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज अपने जो सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का एग्जाम है 7 मार्च को, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉपिक्स देख रहे हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अपने सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 है वो है प्लांट पैथोलॉजी। सबसे इजी से हार्ड की ओर चलेंगे, यानी कि इजी से मॉडरेट और फिर टफ लेवल की ओर अपने चलेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी वाले यूनिट है, जिसमें अपने को शॉर्ट में अपने कंप्लीट यूनिट पढ़ लेंगे। प्लांट जो पैथोलॉजी है उसमें आपके कितने पार्ट्स दिए गए हैं? 7 डिजीज दी गई है। कितनी डिजीज दी गई है? 7 डिजीज है। ठीक है, 7 डिजीज में आपके डिजीज 4 डिजीज है या रोग है वो तो किससे संबंधित है? फंजाई से संबंधित, जो किसके द्वारा होगी? कवकों के द्वारा होंगे। जबकि इसके अलावा जो अदर्स 3 डिजीज बन रह गई है वो बैक्टीरिया के द्वारा, माइकोप्लाज्मा या वायरस के द्वारा, इन प्रकार की 3 डिजीज हो रह गई है। टोटल 7 डिजीज है, जिसमें अपने सबसे पहले देखेंगे फंजाई से होने वाली डिजीज। सबसे पहले फंजाई या कवक जिसे बोलते हैं, उससे होने वाली डिजीज। तो आपको वैसे तो आपने यूनिट को कंप्लीट पढ़ लिया था, अब अपने रिवीजन फॉर्म पे ले रहे हैं। तो इसमें आपको प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है, डिजीज क्या होती है, होस्ट क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, इनका बेसिक नॉलेज आप बच्चों को सभी को होगा। अब अपने देख रहे हैं डिजीज नेम। अपने देख रहे हैं सबसे पहले डिजीज नेम, जिसका नाम है, सबसे पहले इस प्रकार आपको एक इंडेक्स तैयार कर लेनी है 7 डिजीज की। 7 डिजीज है अपने सिलेबस में, जिसमें सबसे पहले है जो डिजीज का नाम है, उसका नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन डिजीज ऑफ बाजरा, इसको हिंदी में बोलते हैं हरित बाली रोग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित बाली रोग। इसको क्या बोलेंगे? हरित बाली रोग। हरित बाली रोग, ये रोग कौन सा है? हरित बाली रोग। किसके द्वारा हुआ है? पहले आपको क्या नाम रखना है? रोग का नाम। जैसे कौन सा है? ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी हरित बाली रोग किसके द्वारा होता है? होस्ट नेम क्या है? पेनिसिटम अमेरिकम, अमेरिकनम, या दूसरी स्पीसीज की टाइफॉइड्स। दूसरी स्पीसीज कौन सी है? टाइफॉइड्स। यानी कि ये किस में होता है? आपको पता है किस में होगा? बाजरा के अंदर। किस में होगा? बाजरा के अंदर। इसका होस्ट नेम क्या है? पैथोजन का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसका पैथोजन का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका क्या है? पैथोजन है। रोग, ये तो क्या है? रोगजनक। और किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? बाजरा के अंदर हो रहा है। नाम आप याद रखोगे, पैथोजन का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब इसके बाद आपको मेजरली आप थोड़े सिम्टम्स याद रखोगे कि कौन कौन सी सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जब ये डिजीज हो जाती है तो इसमें क्या होगा? यानी कि ग्रीन ईयर डिजीज हो बाजरा में जब ये डिजीज हो जाती है तो पहला सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकता है आपको? ग्रीन ईयर स्टेज देखने को मिल सकती है। ग्रीन ईयर स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। डाउन में मिडवे स्टेज ऑन लीफ, लीफ पे मिडवे स्टेज देखने को मिल सकती है। और तीसरी है शूट एंड बड डीफॉर्मेशन। शूट एंड बड डीफॉर्मेशन भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या है सिम्टम्स? ग्रीन ईयर स्टेज, डाउन में मिडवे स्टेज और शूट एंड बड डीफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि ग्रीन ईयर स्टेज क्या है, डाउन में मिडवे स्टेज क्या है, शूट एंड बड डीफॉर्मेशन क्या है। तो आपको मेजर याद क्या रखना है इस डिजीज में? पहले डिजीज का नेम ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, दूसरा होस्ट नेम, दूसरा क्या नाम याद रखना है? दूसरे होस्ट का नाम किसमें हो रही है? बाजरा। हरित बाली रोग है, किसमें हो रहा है? बाजरा के अंदर। किसके द्वारा हो रहा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा। सिम्टम्स क्या है? 3 स्टेज इसमें उत्पन्न होती है। पहली स्टेज है ग्रीन ईयर स्टेज हो जाएगी, दूसरी स्टेज डाउन में मिडवे स्टेज ऑन लीफ, और तीसरी स्टेज है शूट एंड बड डीफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पहले डिजीज के सिम्टम्स हो गए। आपने डायग्राम भी बना रखा था। मैं यहाँ पे इंडेक्स में सिर्फ आपको 10 मिनट में सारी ये डिजीज कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका रिवीजन हो सके। सेकंड डिजीज है आपके सिलेबस में लूज एंड कवर स्मट ऑफ व्हीट। लूज एंड कवर स्मट ऑफ व्हीट, यानी कि लूज एंड कवर स्मट ऑफ व्हीट डिजीज है, जो किस में होती है? ट्रिटिकम एस्टिवम। किस में हो रही है? ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी किसके अंदर हो रही है?
गेहूं के अंदर, किसके अंदर हो रही है? व्हीट के अंदर हो रही है। किस में हो रही है? व्हीट यानी कि किस में हो रही है? गेहूं के अंदर होगी। किसमें होगी? गेहूं के अंदर। किसके द्वारा होती है? पैथोजन का नाम क्या है? ओस्टिलेगो न्यूडा। पहली स्पीसीज देखो ओस्टिलेगो न्यूडा, पहला कौन सा है? ओस्टिलेगो न्यूडा। और दूसरा क्या है इसमें? ओस्टिलेगो न्यूडा के बाद में ओस्टिलेगो होर्डियाई, दूसरी क्या है? ओस्टिलेगो होर्डियाई। ओस्टिलेगो न्यूडा है, दूसरा कौन सा है? ओस्टिलेगो होर्डियाई। अब देखो यहां पे मैंने एक नाम लिखा है लूज समट ऑफ वेट आ सकता है, इंडिविजुअल रूप से आपसे ये पूछा जा सकता है लूज समट ऑफ वेट। तो लूज समट ऑफ वेट आ जाए तो क्या लिखोगे? ओस्टिलेगो की स्पीसीज कौन सी है? न्यूडा, और इसकी वैरायटी ट्रिटिसाई होगी। वैरायटी क्या होगी? ट्रिटिसाई। तो ओस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा कौन सी डिजीज हो रही है? लूज समट ऑफ वेट। जबकि दूसरी डिजीज का नाम क्या नाम है? कवर्ड समट ऑफ वेट। ये भी किस में होती है? गेहूं के अंदर होती है, और इसके अलावा ये जौ में भी होती है। तो ये किसके द्वारा होती है? ओस्टिलेगो होर्डियाई। किसके द्वारा होती है? ओस्टिलेगो होर्डियाई के द्वारा ये डिजीज उत्पन्न होती है। अब इसमें सिम्टम्स आपको पता है, लूज एंड कवर्ड समट। ये मान लो कोई वेट का प्लांट है, अगर उसमें जो स्पोर है वो प्लांट के ऊपर, वो क्या है? प्लांट के ऊपर क्या है? अगर आपने इस प्रकार बाली का प्लांट, जिसे अपने बाली बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, पुष्प क्रम, इस प्रकार आप जो देख रहे हो, इस प्रकार इसमें जो संरचना आप बनाते हो, ठीक है, बाली की। अगर इसमें जो ये स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार उत्पन्न हो जाए? इसमें जो स्पोर है अगर वो पेक्ड फॉर्म में रहे, उसके ऊपर कवर रहे, एक थिन लेयर का क्या रहे? कवर रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? कवर्ड समट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवर्ड समट। अगर ये कवर है ये फट जाए और इसमें स्पोर है वो बाहर निकल आए और एक किसके रूप में हो जाए? आवरण का निर्माण कर ले, कवर का निर्माण कर ले, तो उस प्रकार के को क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? लूज समट। और कवर्ड में क्या होगा? इसके ऊपर स्पोर के चारों ओर आवरण बना रहेगा, लेयर बनी रहेगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। अगर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या बन जाएगा? लूज समट। और अगर बनी है रह जाए, सेम की सेम रह जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? कवर्ड समट बोलेंगे। ठीक है, वेट। तो लूज समट किसके द्वारा हो रहा है? ओस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा। जबकि दूसरा कौन सा है? कवर्ड समट किसके द्वारा हो रहा है? वेट में ओस्टिलेगो होर्डियाई के द्वारा। सिम्टम आपको पता होंगे। इसके अलावा ये क्या होती है? एक सिम्टम्स और देख लीजिए इसमें, मेजरली सिम्टम्स इंटरनली सीड बोरन डिजीज है। इंटरनली सीड बोरन डिजीज है लूज समट, यानी कि जब इस डिजीज का जब निर्माण हो रहा है या ये कब जर्मिनेट हो जाते हैं? सीड बोर्न, यानी सीड के अंदर ही इसका क्या हो जाता है? इंटरनल पार्ट में सीड के साथ ही कौन सी? लूज समट है। कौन सी डिजीज है? लूज समट। कौन सी डिजीज है? लूज समट है, वो इंटरनली सीड बोरन डिजीज है। जबकि कवर्ड समट है, कवर्ड समट है वो एक्सटर्नली बोरन डिजीज है। कौन सी है? एक्सटर्नली बोरन डिजीज है। ठीक है, एक्सटर्नली सीड बोरन डिजीज है। अब नेक्स्ट डिजीज आ गई है तीसरी, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट डिजीज आ गई है अपने सिलेबस में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का काला कीट रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप देख सकते हो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो आप। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, सी सेक्शन में मिलेगी या बी सेक्शन में मिलेगी। तो गेहूं का काला कीट रोग, नाम क्या है? गेहूं का काला कीट रोग। ध्यान से इसको याद रखना, भूलना नहीं है, ये आएगा पेपर में। फर्स्ट होस्ट है वो क्या है? इसका व्हीट है। होस्ट दो अल्टरनेट होस्ट होते हैं इसमें। पहला होस्ट क्या है? व्हीट है, यानी गेहूं। दूसरा होस्ट है इसका बारबेरी, बारबेरी की झाड़ियां, जो कहां पे पाई जाती है? पर्वत होते हैं उसके ऊपर ये बारबेरी की झाड़ियां पाई जाती है, और इस प्रकार एक साइकिल चलता रहता है। धरातल पे या मैदानी क्षेत्र में तो गेहूं होती है, और ऊपर पर्वतों पे वहां पे बारबेरी की झाड़ियां पाई जाती है। तो ये सर्कुलेशन इस प्रकार साइक्लिक रूप से ये अपना होस्ट चेंज करता रहता है। तो इसका अल्टरनेट टाइप के क्या होते हैं इसमें होस्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट होस्ट है गेहूं, दूसरा होस्ट है बारबेरी। इसके ये होता किसके बाद, किससे इंपॉर्टेंट है ये? पक्सिनिया ग्रेमिनिल। नाम क्या है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस। किसके द्वारा हो रहा है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा ये डिजीज होती है। वेराइटी है इसकी ट्रिटिसाई। वेराइटी कौन सी है? ट्रिटिसाई। पक्सिनिया ग्रेमिनिस वेराइटी कौन सी है? ट्रिटिसाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये क्या होते हैं? चार इसमें क्या होते हैं सिम्टम्स के रूप में आपको बस अभी। स्पोर फॉर्मेशन कितने टाइप के होंगे? इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है, अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं, और उस स्पोर को क्या बोलते हैं? वेरियस टाइप के स्टेज बोलेंगे। स्टेज होती है स्पोर की,
5 प्रकार के, जैसे आपने पढ़े थे ना पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, उस प्रकार के क्या आएंगे, स्पोर आएंगे, और उसके क्या होंगे, क्रेक्सटिक होंगे। तो मेजर आप यहाँ पे ये याद रख लेना कि स्पोर कितने फॉर्मेशन में, 5 टाइप के स्पोर होंगे, उसके सीक्वेंस आगे अपने देखेंगे। अपने प्रॉपरली अभी क्या देख रहे हैं, शॉर्ट में इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो इसलिए स्पोर का 5 टाइप के स्पोर, एसियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, विसिडियोस्पोर, ये जो स्पोर बन रहे हैं 5 टाइप के स्पोर इसमें देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट फंगस से होने वाली डिजीज का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर में श्वेत कीट रोग, क्रूसीफर में श्वेत कीट रोग, ये किसके द्वारा होता है, ये किस में होता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये होता है क्रूसीफर प्लांट में। क्रूसीफेवरी के जो सदस्य हैं उनमें श्वेत, जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर यानी कि श्वेत जो कीट रोग है, रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर है, ये किस में होता है, क्रूसीफर फैमिली के प्लांट्स में, जैसे सरसों हो गया या क्रूसीफेरी के जितने भी प्लांट है उसके अंदर ये देखने को आपको मिल जाता है क्रूसीफेरी में। किसके द्वारा होता है, इसमें पैथोजन का नाम क्या है, एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी डिजीज आपको छोटे क्वेश्चन में ए सेक्शन में पूछी जा सकती है। एल्बुगो कैंडिडा किसके द्वारा होती है, पैथोजन क्या है इसका, एल्बुगो कैंडिडा, पैथोजन क्या है, एल्बुगो कैंडिडा। क्रेक्सटिक क्या होते हैं, राउंड व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ, यानी कि गोलाकार यानी राउंड शेप के क्या बन जाते हैं, लीफ पे व्हाइट टाइप के स्पॉट बन जाते हैं, फिर बाद में लीफ क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बीच में से क्या हो जाएंगे, वो जहां पे वो स्पॉट हुआ है वहां से क्या हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है, बाद में वो क्या हो जाती है, लीफ खत्म हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है लीफ की। तो ये सिम्टम्स आपको किस में देखने को मिलता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर प्लांट इसका होस्ट है, और एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है, और राउंड एंड व्हाइट स्पॉट लीफ पे आ जाते हैं। इस प्रकार पहले लीफ के लोअर सरफेस पे, फिर अपर सरफेस पे, फिर ये क्या हो जाते हैं, सारे क्या होती है, पूरे प्लांट पे फैल जाते हैं। इन सभी पैथोजन के कारण क्या होता है, उनका हार्मफुल इफेक्ट प्लांट पे पड़ता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन में क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, उत्पादन में, फसल के दौरान में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो आपने यहाँ पे पढ़ाया है अभी एक छोटा सा टॉपिक अपने देखा है बिल्कुल इजी फॉर्म में, फंजाई। कौन सा, फंजाई द्वारा होने वाली डिजीज देखिए, डिजीज के नेम पहला है, याद कर लो साथ साथ में जल्दी जल्दी, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है, हरित बाली रोग, बाजरे का हरित बाली रोग किस में हो रहा है, बाजरे में होगा, पेनिसिटम अमेरिकम इसकी क्या है, वैरायटी है, और दूसरी कौन सी वैरायटी है, टाइफॉइड्स भी इसकी वैरायटी है। इसमें से ये याद रखना चाहिए, भी कर सकते हो, किसके द्वारा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्टेज कौन सी आती है, 3 स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज, डाउन में मिडवे स्टेज, और शूट एंड बड डिफॉर्मेशन। उसके बाद लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ वेट, उसके बाद कौन से, लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ वेट, ट्रिटिकम एस्टियो में वेट होता है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा और ऑस्ट्रेलेगो होर्डियाई द्वारा होता है। लूज किसके द्वारा होगा, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा के द्वारा, और कवर्ड किसके द्वारा होगा, ऑस्ट्रेलेगो होर्डियाई के द्वारा होगा। कैसी कंडीशन है इसमें, स्पोर, अगर जो स्पोर जो बन रहे हैं इसमें वो स्पोर के ऊपर लेयर हो, परत हो, तो क्या होगा, अगर परत बन रही है तो परत बनने की कंडीशन में क्या होगा, वो क्या होगा, कवर्ड स्मट होगा। अगर लेयर है, मेम्ब्रेन है, वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए और उससे स्पोर बाहर आ जाए, बिखर जाए, तो क्या हो जाएगा, उसमें लूज स्मट होगा, और कवर रहेगा तो कवर्ड स्मट हो जाएगा। होस्ट का नाम पता चल गया, इंटर, और एक के साथ ये क्या है, इंटरनली क्या होती है, सीड बोरन डिजीज है, लूज स्मट, जबकि कवर्ड स्मट एक्सटर्नली सीड बोरन डिजीज है। उसके बाद डिजीज का नाम आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का काला कीट रोग, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होस्ट है इसका वेट, सेकंड होस्ट है बारबेरी, पक्सिनिया ग्रेमिनिलिस, वेराइटी ट्रिटिसाई, स्पोर फॉर्मेशन होता है इसमें 5 टाइप के। और इसके बाद व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर प्लांट में एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होती है, और सिम्टम्स क्या है इसमें, राउंड व्हाइट स्पॉट ऑन लीफ, ठीक है। तो इसी के साथ ये एक छोटा सा टॉपिक आपने किया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने सेकंड वीडियो के अंदर अपने देखेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर देखेंगे अपने फंजाई के बाद में बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और वायरस से होने वाली 3 जो डिजीज रहेगी एक एक, उनको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।